ओके, गुड इवनिंग ऑल। आज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको कवर करने वाले हैं। एंड हम यहाँ पर कोर जावास्क्रिप्ट और वैनिला जावास्क्रिप्ट का यूज करने वाले हैं टू क्रिएट लाइक टू सी ऑल दिस pillars. Okay, encapsulation, abstraction, polymorphism, hierarchy. So all these pillars we are going to like see, and that too practically by using a coding language that is a JavaScript. Okay, तो JavaScript हम exactly JavaScript use नहीं करेंगे. What we are going to do? We are going to create a code spaces पे हम लोग अपना एक क्लाउड सिस्टम बनाएंगे एंड उस सिस्टम में जाके हम नोड जेएस का यूज करके ये सारी चीजें रन करेंगे गाइस। ओके, सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी कोड स्पेसेस में, ठीक, आपने अगर लॉगिन कर लिया कोड स्पेसेस पे एंड इफ यू सी दिस, ओके, आपको अगर ऐसा आपका एक सिस्टम दिख रहा होगा, सो आप यहाँ पर इलिप्सिस पे क्लिक करके गाइस ओपन इन ब्राउजर ऐसा क्लिक कर सकते हैं। इलिप्सिस पे क्लिक करके ओपन इन ब्राउजर ऐसा कर सकते हैं। इन केस आपके गिटहब में लॉगिन करने के बाद एंड स्लैश कोड स्पेसेस एंटर करने के बाद यहाँ पर ओन बाय योर नेम, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं शो कर रहा है वो, तो आप क्या कर सकते हो, यूज दिस टेम्पलेट, ब्लैंक जो दिखा रहेगा वो टेम्पलेट आप यूज करके ऐसा एक सिस्टम बना सकते हो जो आपको एक वीएस कोड ओपन करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक मुझे वीएस कोड ओपन करके देता है और वो वीएस कोड आपके यूबुंटू सिस्टम के साथ कनेक्ट रहता है। मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो कि आपको क्लाउड के ऊपर दो कोर का प्रोसेसर 8 GB रैम के साथ एंड 32 GB आपकी हार्ड डिस्क या फिर एसएसडी स्पेस के साथ आपको ये एक सिस्टम प्रोवाइड कर देता है क्लाउड के ऊपर। ठीक है, और इसी का यूज करके हम गाइस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे कोड करेंगे। ठीक, इन केस अगर आपके सिस्टम पे ये सारी चीजें, मतलब आपका गिटहब पे ही लॉगिन नहीं हो रहा है, ओके, आपका अगर ये पर्टिकुलर चीज मतलब यूबुंटू सिस्टम या फिर ब्लैंक टेम्पलेट ओपन ही नहीं हो रहा है, तो आप अपने सिस्टम पे जाके कहीं पर भी कोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ, डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, सीडी स्पेस डेस्कटॉप कोड स्पेस डॉट लोकल के ऊपर मैं लोकल सिस्टम में भी अपने फाइल्स बना सकता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर भी VS कोड में वो सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पर आप कोई भी फाइल बना लो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बनाता हूँ उप्स नाम से फोल्डर, एंड उप्स को थोड़ा बाहर निकाल देते हैं एंड उप्स के अंदर हम रखते हैं test.html। ठीक है, आप इसके अंदर भी स्क्रिप्ट में वो सारे कोड लिख सकते हो गाइस जो हम यहाँ पर करने वाले हैं। सो लेट्स गो बैक टू अवर कोड स्पेसेस एंड कोड स्पेसेस पे जाने के बाद सेम चीज हम करेंगे यहाँ। वी आर गोइंग टू क्रिएट वन फोल्डर, we'll name it oops, okay, object oriented programming structure। okay, सी लैंग्वेज में जो एंड पार्ट होता है वो स्ट्रक्चर का होता है एंड उसी के बाद C++ स्टार्ट होता है, सो दैट्स व्हाई दे जनरली कॉल इट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। ओके, और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फाइन, व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन फाइल with the name test.js. You can give any name, giving test.js. By default आपके सिस्टम में, ठीक है, अगर ये ऐसा शो नहीं कर रहा है, नीचे टर्मिनल शो नहीं कर रहा है, ओके, तो फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड गिटहब कोड स्पेसेस पे VS कोड ऑन वेब, दोनों भी केस में आप गाइस CTRL+J, ये शॉर्टकट है, CTRL+J टू ओपन टर्मिनल। ठीक है, VS कोड के अंदर आपका टर्मिनल ओपन करने के लिए और बंद करने के लिए टॉगल दोनों भी चीजों के लिए ये है। तो कंट्रोल J प्रेस करता हूँ तो टर्मिनल शो करते हैं, कंट्रोल J प्रेस करता हूँ तो टर्मिनल हट जाता है। नाउ नेक्स्ट थिंग, वी आर गोइंग टू चेक वेदर माय Node.js इज वर्किंग और नॉट। तो console.log में मैं सिंपली हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ, console.log में मैं सिंपली हेलो वर्ल्ड लिख देता हूँ एंड आई विल ट्राई टू रन दिस इन टर्मिनल। सो कंट्रोल J प्रेस कर दिया मैंने। तो ध्यान रखना गाइस, ध्यान रखना कि आपका यहाँ पर URL जो है वो नीचे वाले URL से मैच होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर मैं हुवर करता हूँ फाइल के ऊपर तो वर्क स्पेसेस स्लैश कोड स्पेसेस हाइफन ब्लैंक, यहाँ तक तो मैं हूँ,
लेकिन ऊप्स के अंदर नहीं हो, ऊप्स के अंदर और टेस्ट फाइल जो रन करनी है वहां नहीं हो। तो अगर आप यहाँ पर नोड स्पेस टेस्ट डॉट जेएस टाइप करके अगर रन करेंगे तो ये आपको इस तरह से कुछ एरर दे देगा मॉड्यूल नॉट फाउंड। ठीक है, कंट्रोल एल प्रेस करते, कंट्रोल एल फॉर लंदन, एल क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो ये मैं क्लियर कर देता हूँ। एंड सबसे पहले तो आपको ऊप्स फोल्डर के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर आपकी पर्टिकुलर फाइल है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर अंदर जाने के बाद नोड स्पेस अपना टेस्ट डॉट जेएस फाइल अगर रन करता हूँ तो ये अभी रन हो रहा है। ठीक है, और चेक करने के लिए आप इस तरह से ls-l करके चेक कर सकते हैं वो पर्टिकुलर फाइल वहां पर अवेलेबल है या नहीं। सभी लोग गाइस इस चीज को ट्राई कीजिए प्लीज। मैंने सारी इंपॉर्टेंट कमांड्स यहाँ पे रख दी है। cd स्पेस, आपको फोल्डर के अंदर जाना है तो आप फोल्डर के अंदर ऐसे जा सकते हो। आपका फाइल कौन से फोल्डर में, आप इस पे हुवर करके चेक कर सकते हो गाइस। नोड स्पेस फाइल नेम देने पर आपकी फाइल रन होगी। एंड अनदर थिंग इज ls स्पेस हाइफन एल से आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी फाइल और फोल्डर्स की लिस्ट जो है वो वहां पर शो करेगा कि वो आपको एक पर्टिकुलर फाइल अवेलेबल है भी या नहीं। ठीक है, आई गिव यू सम टाइम, ट्राई इट ऑन योर सिस्टम। ओके, ट्राई इट ऑन योर सिस्टम। ओके, जिन लोगों का भी हो जाएगा गाइस आप लोग रन करके देखिए। एंड आपका अगर कोड रन हो जाता है जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। ओके, those who doesn't have a system with them, they can watch the video later and they can try the same on their system। ठीक है, जिन लोगों के पास कोड स्पेसिस एक्सेस नहीं है वो लोग सिंपली इसी कोड को कॉपी करके अपने स्क्रिप्ट टैग में, स्क्रिप्ट टैग, हाँ, यहाँ पर आप लिख सकते हो फाइल के अंदर। एंड इसी चीज को यहाँ पर भी आप रन करके देख सकते हो। ठीक, यहाँ पर आपका लाइव सर्वर जनरली रहता है, गो लाइव, ट्राई करते हो। ओके, पर्टिकुलर चीज को हम ट्राई करते हैं। लेट गो टू ब्राउजर, हिट करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करने पर कंसोल में मुझे आउटपुट शो करेगा। ठीक है, जो भी मैं लिखता हूँ। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप ट्राई कर सकते हो गाइस, बट आपका कोड स्पेसिस अगर रन हो जाता है तो साथ ही साथ आपके नोट जेएस की प्रैक्टिस हो जाएगी। ट्राई कीजिए गाइस। एंड दोज हु डजंट हैव सिस्टम विद देम वो लोग जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान दीजिए एंड जस्ट ग्रैब द कंसेप्ट। ठीक है, एक बार आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आप कभी भी इसको कोड कर सकते हैं। I need few confirmation guys from you. Shall I proceed to the next one? Okay. Shall I proceed to the next one? Just need your confirmation. Few confirmation I want.
console.log hello world, simple code we have done. Great, thanks. I'll just keep this code as it is. So comment करके रख. Control J for to open the terminal. Control plus L to clear console. ठीक है. चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं गाइस कि ये एनकैप्सुलेशन ये कंसेप्ट क्या है. ठीक है. बाय डेफिनेशन आप अगर यहाँ पर देखोगे, so binding data and putting it together is called encapsulation. The process of implementing abstraction is called encapsulation. Class is the basic unit of encapsulation. Okay. Abstraction always describes the outer behavior of the object and encapsulation describes the inner behavior of the object. ठीक है. सिंपल, बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज यहाँ पर यूज की. आपने इसमें से एक भी स्टेटमेंट अगर याद रखा तो भी आपका काम हो जाएगा, आप इंटरव्यू में उतना चीज एक्सप्लेन कर पाओ. ठीक है. नाउ विल सी कि ये प्रैक्टिकली कैसे क्या पॉसिबल है, हाउ कैन वी लाइक डू द एनकैप्सुलेशन प्रोसेस. ओके. यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस तो आउटर बिहेवियर जो है कंसोल डॉट लॉग का, यही सिर्फ हमें पता है. ठीक है. कंसोल डॉट लॉग एक ऐसा फंक्शन है जो हमें कुछ ना कुछ स्ट्रिंग कंसोल में प्रिंट करके दे देता है. ठीक. बट जिन लोगों ने ये कंसोल डॉट लॉग फंक्शन डिफाइन किया होगा, उसको बनाया होगा, उसके अंदर बहुत सारे लाइंस ऑफ कोड लिखे होंगे, इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर, विंडोज के लाइब्रेरीज, स्क्रीन के लाइब्रेरीज, ये सारी चीजों के ऊपर वो कैसे दिखना चाहिए, ये सारी चीजें किसने की होगी गाइस, इसके डेवलपर ने की होगी. ठीक है. जिसने भी वो जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन दिस केस नोड.जेएस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसने बनाई होगी. ठीक. सो वो सारी चीजें जिस बंदे ने डेवलप की है, मतलब क्रिएट करके हमें दी है, उस बंदे को बोल सकते हो उसने इनकैप्सुलेट किया. एंड हम जो उसको यूज कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग द एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है. तो सेम सेम चीज एनालॉजी में बहुत सारे लोग बताते हैं कि हम जैसे बाइक चलाने के लिए हमें इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, हमें मैकेनिकल बनने की जरूरत नहीं है. ठीक है. हाँ. अगर वो हम मशीन को बनाना सीख गए, ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सॉरी, हमें अगर गाड़ी चलानी ही सीखनी है तो हमें जरूरी नहीं है कि हमें मशीन बनाते भी आना चाहिए. ठीक है. हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके 4 साल का टाइम वेस्ट करके फिर गाड़ी सीखेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा हम डिले हो सकते हैं, जो भी हमें अचीवमेंट लेना है, जो भी हमें काम करना है उसके लिए. बट ऑन द अदर हैंड हम क्या कर सकते हैं, हम बेसिक चीजें, उसको गाड़ी को एक्सेलेटर कैसे देते हैं, उस पे चाबी कैसे लगाते हैं, ठीक है, उस पे हम ब्रेक कैसे लगा सकते हैं, क्लच कैसे लगा सकते हैं. ठीक है. ये सारी चीजें अगर आपको आती है फिर भी आप गाड़ी चलाना सीख सकते हो एंड गाड़ी चला सकते हो, आप अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हो. आपको उसके लिए स्पेशली कुछ ऐसा कोर्स वगैरह करने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी कैसे बनाते हैं. ठीक है. बट जो पर्सन उस गाड़ी को बिल्ड कर रहा है, उस पर्टिकुलर पर्सन को हम बोल सकते हैं कि उसने एनकैप्सुलेट करके रखा है, आपसे बहुत सारी डिटेल्स वो छुपा के रखा है. एक्सीलरेटर जब प्रेस करते हैं तो क्या होता है इंटरनली, ये आपको जानने की जरूरत नहीं पड़ती. सो दैट इज द एनालॉजी यू कैन यूज एंड सेम एनालॉजी आप यहाँ पर भी कर सकते हो. ठीक है. कैसे? तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर हम देखते हैं कि हम एक तरह से लेट से मैं एनकैप्सुलेट करके रखना चाहता हूँ एक क्लास को, जिसका नाम रखते हैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय. ठीक है. एम्प्लॉय डॉट जेएस. ठीक है. एम्प्लॉय डॉट जेएस नाम से एक क्लास बनाते हैं. जस्ट तो एम्प्लॉय नाम का हमने एक क्लास बनाया, सॉरी एम्प्लॉय नाम की एक फाइल बनाई और इसमें मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ क्लास एम्प्लॉय एंड कर्ली ब्रेसेस. ठीक है. और इसके अंदर शायद मैं जितने चाहे उतने वहां पर फंक्शनलिटीज रख सकता हूँ. ठीक है. फॉर एग्जांपल मुझे रखना है कंस्ट्रक्टर. ओके. कंस्ट्रक्टर एक ईएमपी आईडी कॉमा देकर उसका नेम. ठीक है. ये दो चीजें मैं देना चाहता हूँ एंड इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, बैककोड ईएमपी इक्वल्स टू डॉलर ईएमपी आईडी. ठीक है. ईएमपी आईडी लिख देते हैं एंड उसका नेम डॉलर. फाइन. इतनी चीजें कर दी. सेव करते हैं इसको. सेव करने से पहले इसको एक ही फाइल में ले लेते हैं फिलहाल. ठीक है. एक ही फाइल में ले लेते हैं ताकि दोनों के सिस्टम पे चल जाए. एंड नाउ
इतना अगर मैंने चीज कर लिया तो व्हाट आई हैव डन समथिंग कॉल्ड एज एनकैप्सुलेशन। ठीक है, एक तरह से जैसे कैप्सूल होता है ना, ठीक, कैप्सूल होता है उसी तरह ये एनकैप्सुलेट करके हमने रख दिया। अब क्या करेंगे, हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो क्या कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर क्लास हम किसी और पर्सन को दे सकते हैं और वो इसको यूज करेगा। ठीक है, आप एज ए डेवलपर आपने बहुत अच्छे क्लास बनाने आते हैं आपको, तो आप अपने क्लासेस बना के रखते हैं। एंड जो दूसरा पर्सन रहेगा, ऑन द अदर हैंड जो दूसरा पर्सन रहेगा वो उसको यूज करेगा। अब यूज कैसे करेगा वो, ई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, ई इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय एंड एज अ कंस्ट्रक्टर यहाँ पर हमें पास करना है एम्प्लॉय आईडी एंड कोई भी एक नेम। ठीक है, यहाँ पर नेम डाल देते हैं राजेश। ठीक है, नेम डाल देते हैं राजेश एंड देन इसको सेव करते हैं। कंट्रोल एल से क्लियर करूंगा मैं टर्मिनल को एंड फिर से इस फाइल को रन करके देखते हैं। नाउ यू कैन सी कि ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर क्रिएट हो गई है हमारे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें एज अ पर्सन इतना सिर्फ आइडिया होना चाहिए एब्स्ट्रैक्शन वाला केस में, कि उसका बेसिक आइडिया मुझे पता होना चाहिए कि न्यू एम्प्लॉय करने से वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ठीक, बट जो एम्प्लॉय क्लास बनाने वाला पर्सन हो सकता है वो दूसरा हो सकता है, वो सीनियर पर्सन हो सकता है या फिर वो थर्ड पार्टी हो सकती है, जिन लोगों को हमने कॉन्ट्रैक्ट दिया हो सकता है कि आप इस पर्टिकुलर चीज में काफी बेस्ट है, तो आप एक काम कीजिए, बैंक से रिलेटेड, फाइनेंशियल से रिलेटेड आप उसके मुझे क्लासेस दे दीजिए, मैं उसका यूज करके अपने ऐप में इंटीग्रेट कर दूंगा। तो इस तरह से होता है गाइस, एक पर्सन करता है एनकैप्सुलेट उसको, जो पर्सन यूज करता है वो एक तरह से उसको एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहा है वहां पे। ठीक है, ये एक सिंपल सा एग्जांपल है गाइस, इसको आप अपने सिस्टम पे ट्राई करके देखिए, दोनों भी केस में चल जाएगा ये। आप चाहे वीएस कोड वेब में कर रहे हो या फिर वीएस कोड आपका लोकल सिस्टम पे, दोनों भी केस में ये चल जाएगा। एंड जैसे ही आपका ये रन हो जाता है, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। ठीक है, ट्राई कीजिएगा इस प्लीज। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर एक कीवर्ड है गैस। ठीक है, कंस्ट्रक्टर एक कीवर्ड है जो कि ECMAScript स्टैंडर्ड से हमने लिया हुआ है। ठीक है, ECMAScript स्टैंडर्ड से हमें हमें मिला हुआ है। तो आप जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट कंस्ट्रक्टर ऐसा कीवर्ड यूज कर सकते हो, क्लास कीवर्ड भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, पुराने प्रोग्राम्स में आपको ऐसा क्लास वगैरह नहीं दिखेगा, जो 2015 से पुराने कोड है वहां पर रेयरली केस में क्लास कीवर्ड आपको दिखेगा। बट इन न्यू जावास्क्रिप्ट फाइल्स आप लोगों को ये क्लास कीवर्ड भी दिखाई देगा। ठीक है, ट्राई कीजिए इतना पार्ट प्लीज, गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, थैंक्स सोहेल। ये सेम चीज है, मैं यहाँ से अपने लोकल पे इस फाइल में रख के भी ट्राई कर सकता हूँ। ये तो आपको यहाँ पर कंसोल में पर्टिकुलर चीज दिख जाएगी। ठीक है, नथिंग न्यू, सेम कोड है। ठीक है, एक जगह हम जावास्क्रिप्ट बोल रहे हैं, एक जगह उसको नोड जेएस बोल रहे हैं।
थैंक्स, थैंक्स सोहेल, थैंक्स ऋषिकेश। आप लोग मुझे एक चीज बता सकते हो, जिन लोगों को पहले से कोई आइडिया होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का, कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का सबसे बेस्ट फीचर क्या होता है गाइस? ठीक है, थैंक्स श्रुति। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का सबसे बेस्ट फीचर क्या होता है? सबसे बेस्ट फीचर ये होता है कि क्लासेस हम रीयूज कर सकते हैं एंड जितने चाहे उतने उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है, ठीक है, तो मैं उससे दो ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ guys, ठीक है। ऐसा E1 जैसा E2 ऑब्जेक्ट भी बना सकता हूँ, न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, टू कॉमा, पर आते हैं, फिर से रन करते हैं, एंड यू कैन सी दो ऑब्जेक्ट बन गए, ठीक है। तो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहां पर ये डेफिनेशन प्रूव हो जाती है कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट आपके पास रेडी हो गई, आप उससे जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर चीज को थोड़ा सा कंसिडर करते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में। तो आप लोधा, ठीक है, या फिर हीरानंदानी, इन सब के ऑफिसेस में जाएंगे तो वहां पे कोई ना कोई जो न्यू प्रोजेक्ट चलते रहता है उसका स्ट्रक्चर बना के रखते हैं वो लोग, ठीक है। तो उसी के जैसा यहाँ पर हमने क्या किया, स्ट्रक्चर बना के रख दिया। बट एक्चुअली वहां पर जाके लोग रहते हैं क्या? नहीं, वहां रहने के लिए पॉसिबल ही नहीं। वो थर्माकोल का हो सकता है, वो छोटी सी लकड़ियों का हो सकता है। बट हम क्या करते, वो लोग क्या करते हैं फिर, उसको फिजिकल लोकेशन पे कहीं तो भी बिल्ड करते, वैसी बिल्डिंग को फिजिकल लोकेशन पे जाके कहीं बिल्ड करते। तो वहां फिजिकल लोकेशन पे जाने के बाद व्हाट दे डू, वहां पर जाने के बाद वो पूरी की पूरी मेमोरी यूज करते हैं, ठीक है, जितनी भी स्पेस अवेलेबल है वो यूज करते हैं। एंड वहां के स्पेस जो भी है वो यूज करने के बाद वो बड़ा मतलब ऑब्जेक्ट बना सकते हैं उसका। एंड वहां पे जाके एक्चुअली लोग भी रह सकते हैं। सिमिलरली हमारे केस में E1 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय बनाया हमने, E2 इक्वल्स टू न्यू एम्प्लॉय बनाया, तब जाके इन्होंने रैम में कुछ स्पेस ली अपने खुद के लिए, ठीक है। जनरली ये हिप मेमोरी में स्टोर होते हैं सारे ऑब्जेक्ट। तो इन्होंने कुछ स्पेस ली एंड इसीलिए उस स्पेस में हम ऑब्जेक्ट में डेटा पास कर पा रहे हैं, ठीक है। और हर एक फ्लैट में, जैसे अभी वो बिल्डिंग जो बना ली हमने, बिल्डिंग के अंदर एक फ्लैट है, तो उस फ्लैट के अंदर कुछ लोग रहेंगे, वैसे दूसरे फ्लैट के अंदर दूसरे टाइप के लोग रहेंगे। वैसे ही यहाँ पर जितने भी हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट के अंदर अलग अलग डेटा रख सकते हैं गाइस। और वो इंडिपेंडेंट, मतलब एक ऑब्जेक्ट अपना सेपरेट रहेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट सेपरेट रहेगा, उसके ऑपरेशंस भी सेपरेट रहेंगे और दूसरे ऑब्जेक्ट के भी ऑपरेशंस सेम रहे, डिफरेंट रहेंगे गाइस, ठीक है। मतलब वो खुद के ही स्पेस में अपना ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी डेटा मेंबर्स के केस में हमने देखा कंस्ट्रक्टर, EMP ID और नेम, और इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर उसको वैल्यूज भी शो कर दिए। एंड हमें वैल्यूज शो करने पर यह भी पता चल रहा है कि पर्टिकुलर चीज का ऑब्जेक्ट बन रहा है एंड स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वही चीज यहाँ पर स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, ठीक। चलो, अभी आप लोगों को थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस हो जाना चाहिए इस चीज की। इस चीज के लिए पॉलीमॉर्फिज्म और हायरार्की जो है उसके लिए अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए। तो एक हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं जो हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में सेम एग्जांपल लेते हैं, वही एग्जांपल से हम ट्राई करके देखते हैं गाइस, वही एग्जांपल से हम ट्राई करके देखते हैं। एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड हायरार्की, ठीक है। दोनों के दोनों पिलर्स को हम समझने की कोशिश करेंगे गाइस यहाँ पर, ठीक। तो सबसे पहले एक सिंपल क्लास बना देना है आपने, सिंपल क्लास बना देना है जिसका नाम रखेंगे हम बैंक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक न्यू बैंक ओपन करना चाहते हो, लेट्स से सचिन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, सचिन कोऑपरेटिव बैंक ओपन करना चाहते हो, तो आप लोगों के पास इतने अच्छे रिसोर्सेस नहीं है जो लोग पूरा का पूरा स्क्रैच से कोड करके सॉफ्टवेयर में आपको बना के दे दे, ठीक। तो ये चीज RBI को पता चली, तो RBI ने क्या किया, RBI क्या करता है, RBI के पास बहुत सारा पैसा स्टोर्ड रहता है, उसके पास सोना वगैरह सारा स्टोर्ड रहता है। तो उन्होंने क्या किया, कुछ डेवलपर्स को हायर किया, एक अच्छी टीम बनाई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की, एंड उन लोगों को बोला कि आप कुछ ऐसे बैंक की क्लासेस बना दो हमें, जो कि हम किसी भी बैंक को प्रोवाइड करेंगे एंड दे कैन यूज इट, एंड उससे वो उनका सॉफ्टवेयर काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ऐसा एक क्लास बनाने के लिए उन्होंने बोला। एंड उसमें उन्होंने ये भी बोला कि उसमें बैलेंस नाम का एक वेरिएबल रहना चाहिए या फिर डेटा मेंबर रहना चाहिए, एंड शो बैलेंस, विड्रॉ और डिपॉजिट, ऐसे तीन उसमें फीचर्स या फिर फंक्शंस और मेथड्स होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे देते हैं गाइस बैलेंस, ठीक है, बैलेंस नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसको हम डेटा मेंबर बोलेंगे। एंड एक फंक्शन भी बना देंगे, सबसे पहले तो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं कि इनिशियल बैलेंस के साथ कुछ ना कुछ वहां पर बैलेंस
ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो बी में जो भी वैल्यू जाएगी वो चले जाएगी किसमें, दिस डॉट बैलेंस में असाइन हो जाएगी, और मैं उसको थ्रू आउट द क्लास कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ। ठीक, अगर मैं यहाँ पर मेरा कर्सर जहां पर ब्लिंक हो रहा है तो आप देखिए ये इसने यहाँ पर थोड़ा सा नोट करके भी और ये डैश को भी डार्क कर दिया है, तो इसका मतलब इसका स्कोप जो है इतने लेवल तक रहेगा ये क्लास में। ठीक, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ एक फंक्शन जिसमें लिखेंगे हम शो बैलेंस। ठीक है, शो बैलेंस नाम का एक फंक्शन बना देते हैं, एंड ये जस्ट अवेलेबल बैलेंस जो भी रहेगा उसको शो करेगा। कंसोल डॉट लॉग डॉलर दिस डॉट बैलेंस, क्योंकि इसका स्कोप जो है बैलेंस का ये पूरा यहां से लेकर यहां तक लेवल तक है, इसलिए ये शो करेगा। इसका ऑब्जेक्ट बनाने की सिंपल प्रोसीजर गाइस, आप बनाएंगे बी इक्वल्स टू न्यू बैंक। ठीक है, बी इक्वल्स टू न्यू बैंक। पहले हम वो खुद ही टेस्ट कर रहे हैं कि सारी चीजें बराबर चल रही है। 1000 रुपीज से मैं ओपन करना चाहता हूँ, इसका मतलब है कि बैंक न्यू बैंक अगर जब मैं कॉल करूंगा तो ये 1000 जो है ये चले जाएगा सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, 1000 की वैल्यू जो चल जाएगी कंस्ट्रक्टर में बी के अंदर, एंड बी के थ्रू हम उसको दिस डॉट बैलेंस मतलब इस डेटा मेंबर में असाइन करेंगे। ठीक है, जिसमें इनिशियली 1 रुपीज दिखा रहा है उसमें 1000 रुपीज चले जाएगा। सेकंड चीज हमने करनी है बी डॉट शो बैलेंस, एंड उसने डिपॉजिट मेरा मतलब ओपन अकाउंट ओपन हुआ या नहीं हुआ प्रॉपरली तो ये भी शो कर देगा शो बैलेंस से। यहाँ पर अगर उसने 1000 रुपीज शो किया इसका मतलब है कि आपके कोड ने प्रॉपरली उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया और ओपनिंग बैलेंस वहां पर 1000 रुपीज रख दिया। ठीक, तो ये चीज ट्राई करके देखते हैं गाइस, एक बार रन करते हैं, एंड यू कैन सी अवेलेबल बैलेंस इज 1000 रुपीज। ठीक है, तो इसको आप खुद ट्राई करके देखोगे, एंड हम थोड़ा थोड़ा करके चेक करेंगे कि इसमें पॉलीमॉर्फिज्म कैसे डाल सकते हैं एंड इसमें हायरार्की भी कैसे डाल सकते हैं। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा इतना कोड, एंड जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स आपका जब भी हो जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होके बैंक का। इसी के साथ साथ गाइस मैं आपको क्लास वर्क भी यहाँ पर दे देता हूँ, तो आप लोग खुद के सिस्टम पर ट्राई कर सकते हैं। Design a function deposit which will add amount बैंक बैलेंस में वो ऐड हो जाए। ठीक है, क्लास वर्क के जैसा क्लास वर्क 2 भी दे देता हूँ, withdraw which will deduct amount
फ्रॉम बैंक बैलेंस। ठीक है, ये दो क्लास पर गए, ट्राई करके देखिए। ठीक है, आपको दो फंक्शन डिजाइन करने हैं और वो बैंक क्लास के अंदर ही होना चाहिए, वो दूसरे क्लास में नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां पर एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट नहीं कर जाएगा। ठीक है, मतलब डेटा बाइंड करके रखते हैं हम, डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस को बाइंड करके रखते हैं जो कि रिलेटेड हो। ठीक है, आप यहाँ पर आके ऐसा नहीं बोल सकते एरिया ऑफ सर्कल का मैं यहाँ पर फंक्शन बना दूं। ठीक है, जो भी उससे रिलेटेड रहेगा वो चीज आपने ट्राई करनी है। इनका भी क्लास वर्क 1 क्लास वर्क 2 हो जाएगा गाइस, जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। ग्रेट सोहेल, CW2 भी हो जाएगा, ट्राई करो, सिंपल है वो भी, सिमिलर प्रोसेस पर। चलो गाइस, जिन लोगों का हो गया अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ मेरे साथ साथ ट्राई करके देखिए guys। ठीक है, डिपॉजिट नाम की एक न्यू मेथड बनानी है, कुछ अमाउंट उसमें पास करेंगे हम, एंड दिस डॉट बैलेंस इक्वल्स टू, उसी बैलेंस में ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, बैलेंस प्लस AMT। ठीक है, जो भी अमाउंट हम पास करते हैं, एक बार चेक करते हैं इसको। बी डॉट डिपॉजिट, डिपॉजिट करते हैं 500 रुपीज, एंड लेट्स ट्राई टू शो द बैलेंस अगेन, शो बैलेंस अगेन। यहाँ पर देखते हैं कि 500 ऐड करने के बाद इट शुड गिव मी 1500, जो कि प्रॉपरली दे रहा है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो guys? यहाँ पर लेट मी टाइप विथड्रॉ। ठीक है, विड्रॉ करते टाइम दिस डॉट बैलेंस प्लस नहीं होना चाहिए, तो उसमें से बैलेंस में से माइनस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर बी डॉट, लेट से विड्रॉ करते हैं कुछ अमाउंट, 200 रुपीज विड्रॉ करते हैं, एंड इट शुड शो मी 1300 रिमेनिंग बैलेंस। ठीक है, इतना चीज करके देखते हैं, रन करके देखते हैं, एंड यू कैन सी इट इज शोइंग मी प्रॉपर्ली। दोनों फंक्शन गाइस अपने सिस्टम में, अपने प्रोग्राम में भी ऐड करके देखते हैं। हमने सिंपल से फंक्शन बनाए जो हमें आरबीआई ने बोला था कि हाँ आप ये प्रॉपरली हमें फंक्शंस बना के दे दो, सो दैट हम ये सारा का सारा क्लास जो है ये किसी को हम दे सकते हैं, किसी छोटी मोटी बैंक्स को हम ये क्लास दे देंगे, और उनको ये थ्री जो ऑफनली यूज फंक्शन है इसके साथ हम उनको ये क्लास प्रोवाइड कर देंगे। ट्राई करोगे इसको, सेम चीज। ग्रेट, थैंक्स सोहेल फॉर द कंफर्मेशन। बाकी सबका भी CW1 CW2 हो जाएगा गाइस, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स।
क्लास वर्क 1 क्लास वर्क 2 हो जाएगा गाइस, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन इन द चैट बॉक्स, और यू कैन आल्सो गिव मी कंफर्मेशन whether I go ahead or not. ठीक है, थोड़ा सा हम इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म भी देखेंगे अब। Great, great guys. Okay, so I hope you are like enjoying this part. Now, नेक्स्ट चीज देखते हैं सभी के सभी लोग सिस्टम पे ध्यान दीजिए। ये सारा का सारा क्लास तो हमें बना के दे दिया आरबीआई ने, एंड नाउ हमें अपनी एक बैंक बनानी है। फॉर एग्जांपल हमें एसबीआई नाम की बैंक बनानी है, तो हम क्या करेंगे, एक एसबीआई नाम की बैंक बनाएंगे यहाँ पर, क्लास एसबीआई, एंड इसमें कोई भी फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिंपली लिख देंगे एक्सटेंड्स बैंक। मतलब बैंक ने हमें जो भी चीजें दी हुई है वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पर यूज करना चाहते हैं। और जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ बैंक, हम चाहते हैं यहाँ पर एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनाए। ठीक है, एसबीआई का ही ऑब्जेक्ट। सेव, यहाँ पे करते कंपाइल एंड चेक करते कि ये अभी भी रन होता है, ये अभी भी एज इट इज रन होगा गाइस, देयर इज नो इशू। ठीक, तो आपने क्या करना है, सिंपली दो चेंजेस करने हैं। एक तो बैंक क्लास को एज इट इज रखना है, न्यू क्लास बनाना है एसबीआई नाम का, और एसबीआई में वो सारे फीचर्स, ओके, वो सारे फीचर्स यूज करने हैं जो उसके पेरेंट क्लास से आएंगे, जैसे बैंक से जो भी आ रहा है, शो बैलेंस आ रहा है, कंस्ट्रक्टर आ रहा है, डिपॉजिट विड्रॉ, वो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। इसको खुद बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड उसी का हम एसबीआई का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भी ये सारे के सारे चीजें एज इट इज चलने लगेंगे। ट्राई कीजिए प्लीज इसको। ठीक है, दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज इनहेरिटेंस। ठीक है, मतलब कोड को और रीयूज करना, आपके पास ऑलरेडी कोई चीज अवेलेबल है, आप उसको रीयूज कर सकते हो, एंड खुद के नाम से फिर उसके ऑब्जेक्ट क्लास में। ग्रेट गाइस, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। क्या करना है, जस्ट आपने एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड मतलब इसकी फंक्शन, बैंक की फंक्शनलिटी एक्सटेंड कर रहे हो आप बाय गिविंग इट न्यू नेम, क्योंकि बैंक के भी पहले से ऑब्जेक्ट बने रहेंगे, उसको भी कोई छेड़खानी नहीं करेगा। एंड एसबीआई नाम से एक न्यू क्लास बनाएंगे, वहां पे नए फीचर्स डाल सकते हैं, या फिर नहीं डालने हैं तो आप एग्जिस्टिंग फीचर बैंक के यूज कर सकते हो। जैसा हमने यहाँ पर एसबीआई क्लास बनाया गया, वैसे ही मैं यहाँ पर एच डी एफ सी, ठीक है, एक दूसरा क्लास भी बना के देखते हैं, एक्सटेंड्स बैंक। ठीक है, एच डी एफ सी एक्सटेंड्स बैंक। एच डी एफ सी एक्सटेंड्स बैंक करने पर, अब अगर मैं एच डी एफ सी का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है, एच डी एफ सी का कोई ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बी हटा के यहाँ पे एक एच डी एफ सी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ट्राई दिस।
कंट्रोल डी 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 डी, ओके। BOBJ की जगह मैं HDFC OBJ, इस तरह से नाम HDFC OBJ, ठीक है, इस तरह से नाम दे देता हूँ। एंड न्यू ऑब्जेक्ट का भी नाम HDFC कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम पास कर देंगे फिर से 2000 रुपीज का हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस रखा है। अब इस चीज को ट्राई करके देखते हैं, उस चीज को रन करके देखते हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पर शो कर रहा है वो कि 2000 रुपीज डिपॉजिट को, मतलब ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद आया 500 रुपीज डिपॉजिट, फिर 200 रुपीज हमने विड्रॉ किया, तो ये प्रॉपरली यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप गए जितने चाहे उतने क्लासेस बना सकते हो, उसमें एक्सटेंड्स बैंक लिख दोगे तो सारे के सारे बैंक के फीचर वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक, सारे के सारे बैंक के फीचर वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक। अब दो क्लासेस मैंने बना दिए, बट एसबीआई वाला अभी क्या बोल रहा है गाइस, एसबीआई वाला बोल रहा है कि मैं जब भी कोई पर्सन डिपॉजिट करेगा, मैं उससे कोई भी चार्जेस नहीं लूंगा। जब भी कोई पर्सन डिपॉजिट करेगा, मैं उससे कोई भी चार्जेस नहीं लूंगा, क्योंकि वो मेरे बैंक में आके पैसे डिपॉजिट कर रहा है, तो उससे मुझे फायदा हो रहा है। बट जब कोई पर्सन अपने पैसे निकालने आएगा, तब मैं उससे चार्जेस लेना चाहता हूँ, ठीक है। जब भी कोई पर्सन पैसे विड्रॉ करने आएगा, देन आई वांट टू चार्ज सम अमाउंट फ्रॉम दैट पर्सन। तो अभी विड्रॉ की जो नॉर्मल मेथड है, उसको हमें ओवरराइड करना पड़ेगा, उस जो डेफिनेशन को, और विड्रॉ की जो एक्चुअल डेफिनेशन है उसको मुझे ओवरराइड करना पड़ेगा। तो ओवरराइड करने का एक सिंपल फंडा ये है कि आप जो भी फंक्शन को ओवरराइड करना है, उसके एटलीस्ट फंक्शन की हेडिंग सेम होनी चाहिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो लाइन नंबर 16, लाइन नंबर 22, दोनों की डेफिनेशन में आपको फंक्शन का हेडिंग जो है वो सेम रखना है, तभी आप उसको ओवरराइड बोल सकते हो, ठीक है। उसका पैरामीटर, उसके नंबर ऑफ पैरामीटर्स, उसका डेटा टाइप, सारी की सारी चीजें सेम रहनी चाहिए, ठीक। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। मुझे क्या करना है, जब भी वो पर्सन विड्रॉ करने जाता है, तब उसके अकाउंट से 50 रुपीज और पैसे कट होने चाहिए, ठीक है। अमाउंट तो कट होना ही चाहिए, लेकिन और 50 रुपीज चार्जेस कट होने चाहिए, और वो 50 रुपीज चार्जेस जो भी है एसबीआई अपने पास रखेगा, ठीक। तो इस केस में अभी यहाँ पर 2000 रुपीज, 500 एंड 200, मतलब 2000 अगर बैलेंस है एचडीएफसी के अंदर, तो 2500 हो जाएगा, एंड 200 डिडक्ट करेंगे, तो ये 2300 बैलेंस इसने शो करना चाहिए, ठीक। बट ऑन द अदर हैंड एसबीआई के केस में 1000 ओपनिंग बैलेंस है, 500 डिपॉजिट है, और 200 अगर विड्रॉ हो रहा है, तो इवेंचुअली एसबीआई के अंदर कितना बैलेंस रहना चाहिए गाइस, एज पर दिस लॉजिक, एज पर दिस लॉजिक एसबीआई के अंदर कितना पैसा रहना चाहिए इवेंचुअली? कैन एनीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स कि एसबीआई के अंदर जब मैं ये कोड रन करूंगा, तब एसबीआई के अंदर कितना रहना चाहिए बैलेंस, लास्ट बैलेंस, शो बैलेंस अगर करता हूँ। एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस? 1000 रुपये ओपनिंग बैलेंस है एसबीआई का, ठीक। उसमें 500 रुपीज डिपॉजिट कर दिया हमने, तो वो हो गया 1500। 1500 होने के बाद 200 रुपीज हमने विड्रॉ कर लिए, तो 1500 में से 200 अगर रिमूव कर देंगे तो कितना होना चाहिए गाइस? ओके, आई थिंक मेरी आवाज नहीं आ रही। कैन यू गाइस प्लीज गिव मी कंफर्मेशन वेदर माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू और नॉट? आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग तो स्टार्टेड ही है, आप लोग ये इसको यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सेव करते हैं इसको, यहाँ पर मैं कंपाइल करता हूँ। कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 रुपीज उसका ओपनिंग बैलेंस है, 500 रुपीज मैंने डिपॉजिट कर दिए, एंड 200 रुपीज विड्रॉ किए। तो फर्स्ट केस में ये, ठीक है, एचडीएफसी में से ये प्रॉपरली इस तरह से वर्क कर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर क्या हो रहा है, 1000 रुपीज मैंने डाल दिए, अगर 500 रुपीज इसमें डिपॉजिट किए, तो 1500 तो आउटपुट दिखा रहा है, बट इवेंचुअली मैंने क्या किए, वहां से 200 रुपीज जो डिडक्ट किए,
विड्रॉ किए तो उस समय 1300 बचता है बैलेंस, बट उसके बाद क्योंकि मैं 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा हूँ इसीलिए यहाँ पर जो बैलेंस है अभी 1250 यहाँ पर इस तरह से बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, आप इस चीज को ट्राई करके देखिए गाइस, अपने सिस्टम पे ट्राई करके देखिए एंड आप लोगों को प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ओवरराइड कैसे वर्क करता है। प्लीज सभी लोग ट्राई करके देखिए प्लीज गाइस। इतना चीज ट्राई करके देखिए प्लीज। स्प्लिट राइट कर देता हूँ सो यू गाइस कैन चेक दी। चलो गाइस ग्रेट, आप लोगों का जितना ही लोगों का भी हो गया अच्छी बात है। ओके, आप लोगों को एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ जाने से पहले। ये चार ही टॉपिक्स है गाइस, ये चार ही ऐसे टॉपिक्स है। एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ओके, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कैसा, हमने यहाँ पर विड्रॉ नाम के मेथड को दो बार लिखा है, दो अलग अलग क्लास के अंदर एंड विथ सेम नंबर ऑफ पैरामीटर्स, बट दोनों की डेफिनेशन डिफरेंट है और यहाँ पर इनहेरिटेंस का भी यूज किया है। तो ये चारों के चारों चीजें आप एक ही एग्जाम्पल से, यही एग्जाम्पल अगर आपने याद रखा तो भी आपका काम हो जाएगा गाइस, और आपके पास 5 से 10 मिनट रहते हैं इंटरव्यू के टाइम पे ये सारे आंसर्स देने के लिए। ठीक, तो ये चीजें प्रैक्टिकली करके देखिए खुद से, थोड़ा सा आप इसको प्रिपरेशन करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन जो है यहाँ पर इसको भी फॉलो कीजिए। ठीक है, आप ये डॉक्यूमेंटेशन भी देख सकते हैं, यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह लिखी हुई है एंड देन प्रैक्टिकली आपने अगर ये सारी चीजें की हुई है तो आप थोड़ा इजी वे में या फिर आप वहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंटली क्लियर कर सकते हो अपना इंटरव्यू। 5 to 10 मिनट्स के बीच में ही शायद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हम जावा के केस में
ठीक है। इन फ्यूचर जो भी सेशन रहेगा उसमें हम जावा के केस में ऑब्वियसली यहाँ पर इंटरफेस को वगैरह थोड़ा सा अच्छे से देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी अच्छे से देखेंगे, जो कि उसमें बहुत बेटर तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन केस ऑफ जावा। ठीक है, तो यहाँ पर आज के सेशन के लिए इतना ही गाइस। आप लोग प्लीज इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए खुद से। जो भी चार हमने पिलर्स है वो सारे एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने ट्राई करके देखा है, एंड देन आप प्रैक्टिकली अगर इसको सारी चीजें बिना देखे, ठीक है, बिना देखे भी अगर आप ये कर पाओ तो डेफिनेटली आप इंटरव्यू भी क्लियर कर पाओगे गाइस। एंड फिर शायद ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत रेयर चांसेस मिले क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट बनाने का, बट इवेंचुअली आपको जो भी फंक्शंस वगैरह है वहां तक ही मोस्टली कोड करना पड़ता है, क्योंकि फ्रेमवर्क अगर आप यूज करेंगे तो वहां पर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली बनी हुई रहती है। इवेंचुअली आपको कोड जो करना है वो फंक्शंस के अंदर ही जाके करना पड़ेगा, ठीक है। बट टू क्लियर द इंटरव्यू आपको ये बेसिक चीजें तो आनी ही चाहिए। ओके गाइस, चलो, थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। और आप लोग अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज आप लोग वीडियो अगर अच्छा लगे आपको तो उसको लाइक कीजिए। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। हम लोग ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अभी यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं एंड उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। सो स्टे ट्यून। ओके, चलो, थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।